हेलो दोस्तों, मिशंस और डिसाइपलशिप प्रोग्राम में हमारे दूसरे सबक का आज 5वां दिन है। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने हमें ये फ़ज़ल दिया है कि हम इस आखिरी दिन तक पहुंच सकें। तो आइए आज की बात पे गौर करते हैं। हमारा चूँकि मेन टॉपिक है अपने आप को पहचानना, तो आज के हमारे सब टॉपिक में आता है कि खुदा के साथ दुआ और प्रस्तिश में हर रोज़ ज़िंदगी बसर करना। ये वो माहौल है जिसके अंदर हमें ज़िंदगी बसर करनी है, और बाप बेटा रूह कुद्दुस हमारे साथ होते हुए फिर हमें ख़ुद भी गाइड करते रहेंगे। कभी बाप बोलेगा, कभी बेटा बोलेगा, कभी पाक रूह बोलेगा। तो आपको इसके लिए ओपन होना है, अपने आप को ट्रेन करना है कि तीनों मेरे साथ हैं और वो मुझे क्या कहना चाहते हैं, उसके लिए ओपन रहना है। तो इसके अंदर जो और पहलू है उसको समझना ज़रूरी है, 3 बातों को। पहली बात है कि आप अपनी फितरी नेमतों को पहचानें, यानी कि आप गौर करेंगे कि पैदाइशी तौर पे आपको खुदा ने क्या नेमत दी है। जैसे कि एक छोटा बच्चा बचपन ही से कुछ चीज़ पकड़ लेता है, डिब्बा पकड़ लेता है, उसको बजाता रहता है और गाता रहता है। सो हम पहचानते हैं कि ये तो लगता गवैया है। या एक और शख्स है, वो खेलने में बड़ा शौकीन नज़र आता है और क्रिकेट खेलने का जो अंदाज़ है वो बचपन ही से उसमें नज़र आता है। या किसी बहन बेटी को शौक़ है खाना बनाने का, तो हम कहेंगे कि यार इसको तो बहुत शौक़ है किचन में काम करने का। सो इस तरीके से, या कुछ को किताबें पढ़ने का। तो आपने पहचानना है कि आपकी फितरी नेमतें क्या हैं। उन फितरी नेमतों को आपने पॉलिश करना है, और लेकिन ये भी पहचानना है कि उन नेमतों को उनकी जगह पर कैसे रखा जाए। यानी इतना दीवाना वार उनके पीछे नहीं पड़ जाना कि बस बंदा वो ही करता जाए। तो इसके लिए बाप बेटा रूह कुद्दुस साथ हैं कि आपकी मदद करें। एक और बात है कि आपको अपनी रूहानी नेमतों को पहचानना है। ये है दूसरा पॉइंट, जो एक साइड लाइन चल रही है पॉइंट्स की, और उसमें आपने ये देखना है कि खुदा ने आपको, जब आपने अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह को दे दी और अगर चर्च में बुज़ुर्गों ने हाथ रखे, तो उसके बाद कौन सी बातें हैं जो ज़ाहिर होना शुरू हुई। तो पौलुस रसूल तीमुथियुस को इसके बारे में लिखता है, जहाँ से हमें एक इशारा मिलता है कि हाँ ये सच है कि खुदा हमें रूहानी नेमतें देता है। पौलुस रसूल लिखता है तीमुथियुस को कि उस नेमत से गाफिल ना रह जो तुझे हासिल है और नबूवत के ज़रिए से बुज़ुर्गों के हाथ रखते वक्त तुझे मिली थी। इन बातों की फ़िक्र कर। सो ये पहला तीमुथियुस 4:14 में हवाला आपको मिलेगा। सो आप गौर करें, और अगर आपको नहीं मालूम कि आपकी रूहानी नेमतें क्या हैं तो खुदा से पूछिए। और जो रूहानी बहन भाई हैं या रूहानी उस्ताद हैं उनसे पूछें। अगर आप मेरे साथ बातचीत करना चाहते हैं, आपके ज़हन में सवाल उभर रहे हैं, तो आप शख्सी लेवल पे आप मुझसे बात कर सकते हैं, क्योंकि इसका तब ज़्यादा फ़ायदा होगा जब हम अमली तौर पे इन पे काम भी कर रहे होंगे। क्योंकि ये सिर्फ मैं आपको थ्योरी नहीं दे रहा, ये एक्चुअली आपके साथ मैं प्रैक्टिकली एक सफ़र तय करना चाहता हूँ जिनको मदद की ज़रूरत है, और बाजी समीना के साथ मिलकर हम ये कर सकते हैं। अच्छा जी, अब तीसरी बात जो इसमें हमें देखनी है वो है कि आप अपनी रोया को पहचानें। और इसके बारे में भी हमें एक कलाम में इशारा मिलता है कि पौलुस रसूल जब अग्रिप्पा बादशाह के सामने खड़ा था, तो वो अपने रूहानी तजुर्बे को शेयर कर रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि वो जान जाए कि क्या हो रहा है उसकी ज़िंदगी में। तो वो कहता है रसूलों के अमाल में 26वें बाब की 19वीं आयत में वो कहता है, इसलिए ए अग्रिप्पा बादशाह, मैं उस आसमानी रोया का नाफरमान ना हुआ। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि अमाल 26 की 19 में कि उसका एक तजुर्बा है, और वो तजुर्बा ये है कि खुदा ने उससे बात की और उसको बताया कि उसकी ज़िंदगी में रोया क्या होगी, यानी गोल क्या होगा, विज़न, अल्टीमेटली उसको क्या हासिल करना है अपनी ज़िंदगी में। और ये आसमान की तरफ से आता है, क्योंकि ये रोया खुदा की रोया है। हमें जो रोया मिलती है आसमानी रोया, वो खुदा की रोया होती है, और ये एक बड़ी रोया होती है। हमारी ताकत से ये ज़्यादा होती है, और हम सिर्फ उसका एक छोटा हिस्सा होते हैं, ताकि हम फिर उतने से अपना हिस्सा अदा करें। सो क्या आपको मालूम है कि आपके लिए आसमानी रोया क्या है? जैसे कि मेरे लिए आसमानी रोया यह है कि मैं कलाम की मुनादी करूं।
اور 41 ایئرز ہو گئے ہیں مجھے یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے، اور 40 سال ہو گئے ہیں مجھ کو اس بات کو پہچانے اور اس میں بڑھتے ہوئے کہ میری جو رویا ہے اور میرا بلاوا جو ہے وہ کلام کی منادی ہے، اور وہ مختلف لیولز پہ خدا کرواتا چلا آ رہا ہے۔ اس کے لیے میں خدا کا شکر کرتا ہوں۔ تو اب ہم یہ غور کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ فطری نعمتیں، روحانی نعمتیں اور رویا کو ایک ماحول چاہیے، اور یہ ماحول جو ہے یہ کھیل کود میں اور صرف دنیا داری میں زندگی بسر کرنے سے حاصل نہیں ہوگا۔ آپ کو دعا اور پرستش میں 24 گھنٹے کے لائف سٹائل میں رہنا ہے، اور خدا کے ساتھ اٹیچ رہنے کے تجربے میں رہنا ہے۔ اور پھر یسایہ 30 کی 21ویں آیت میں لکھا ہے کہ اور جب تو دہنی یا بائیں طرف مڑے تو تیرے کان تیرے پیچھے سے یہ آواز سنیں گے کہ راہ یہی ہے، اس پر چل۔ تو یہ تو بالکل نارمل لائف سٹائل ہے کہ خداوند کی آواز آپ کو آ رہی ہو اور آپ اس کے مطابق ہی چل رہے ہوں، ورنہ تو لوگ کہتے ہیں کہ جی مجھے تو آواز ہی نہیں آتی۔ تو بھائی آپ اپنے آپ کو ٹرین کریں، اپنے کانوں کو ٹرین کریں، اپنی زندگی کو ٹرین کریں، اور خدا سے کہیں کہ میں نے تو آپ سے پوچھ کے چلنا ہے، اور آپ خود مجھے بتایا کریں، تو آواز خود آئے گی، آپ کو اس کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں، آواز آپ کا پیچھا کر رہی ہے۔ صرف کہیں کہ میرے کان کھول دے۔ یسایہ نے کہا کہ اس نے میرے کان کھول دیے اور میں بھاگی برگشتہ نہ ہوا۔ خدا آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ آپ ان دنوں کے جو لیسنز ہیں ان کو ریپیٹ کریں، سنیں، غور کریں، دعا کریں، نوٹ کریں، اور جو اس ہفتے کا کوسچنیئر ہے اس پہ کام کیجئے کل، اور پھر اس کو سینڈ کیجئے۔ خدا آپ کو برکت دے۔